क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? अब तक ये खबर नहीं आई दोस्तों, मगर क्या अरशद नदीम के जीतने के बाद, ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद, क्या इंडिया से कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो उन पर ड्रग्स का एलिगेशन लगा रहे हैं? क्या इंडिया से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हीं को जवाब दे रहे हैं, एलिगेशन के ऊपर, इल्ज़ाम लगाने के ऊपर उनको जवाब दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सच है? हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। भारतीय मारूफ एंकर अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अरशद नदीम की जीत हजम नहीं हो रही है, जिसके बाद उन्होंने अरशद नदीम पर नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। जवाब में उनका अपना ही भारतीय मीडिया अर्नब गोस्वामी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और साथ ही साथ उनकी अकल भी ठिकाने लगा रहा है। आइए देखते हैं सब। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है और पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है गोल्ड मेडल, जिन्होंने 92.97 का थ्रो किया था, जिसके चलते उन्हें गोल्ड मिला। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि नीरज अरशद नदीम के हाथों हार गए। अरशद नदीम एक गरीब परिवार से आते हैं, यहां तक कि उनके पास भाला तक नहीं था। दोस्तों देखिए, नजारा खरीदने के पैसे नहीं थे। ये वो नजारा था जब नीरज चोपड़ा के आसपास भारतीय तिरंगा था। उन्हें चला कि अरशद नदीम के पास पाकिस्तानी झंडा नहीं था। उन्होंने अरशद को बुलाया अपने पास और देखिए किस तरह से दोनों एक तिरंगे में, एक झंडे में। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कहने को इन दोनों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, मगर बावजूद इसके दोनों शानदार दोस्त कंपटीशन है। देखिए नीरज की मां, इन्होंने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि कोई बात नहीं अगर मेरा बेटा सिल्वर ले आया, ये सिल्वर मेरे लिए गोल्ड जैसा है। और सबसे बड़ी बात, वो कहती हैं कि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। मां कह रही है कि अरशद नदीम मेरे बेटे जैसा है। और नीरज चोपड़ा ने जो ट्रेनिंग की, जो जद्दोजहद की, नतीजा आपके सामने 92.97 मीटर, जो अपने आप में एक शानदार कोशिश थी। जी हां, आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरशद नदीम ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इसकी हम चर्चा कैसे करें, क्योंकि उनके पास कोई गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं है एक लंबे अरसे से ओलंपिक्स में। उन्हें अपने क्रिकेटर्स को स्टूडियो में बुलाना पड़ रहा है और इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। बताइए। और ये खुशी अरशद नदीम अपने पूरे देश के लिए लेकर आए हैं। अगर पाकिस्तान जीत भी गया है तो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो व्यक्ति जीता है वो एक गरीब घर से आता है। उसकी मां कितनी खुश है उसके जीतने पे, उसकी भी मैं आवाज आपको सुनाऊंगा। उसकी मां बेतहाशा खुश है। उसका देश उसे एक जैवलिन देने की स्थिति में नहीं था, उसकी कोई मदद नहीं की जा रही थी। अब भी जब वो घर वापस जाएगा तो उसे वैसा सम्मान ना मिले जैसा वहां के क्रिकेटर्स को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं मिलेगा, मगर इसकी शानदार कहानी है। मगर रिपब्लिक न्यूज इसमें भी जहर उगल रहा है। क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आती है? जब आप ये खबर चला रहे हैं तो इसका क्या बेसिस है, क्या तर्क है? मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? अब तक ये खबर नहीं आई दोस्तों, मगर इस तरह का जहर उगला जाने लगा है। सोचिए अगर उसकी मां ये देखे तो उसे कैसा लगे, और उसकी मां कैसे महसूस कर रही है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू किया है दोस्तों, देखिए एक मां की खुशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हुई है इंशाल्लाह ताला, इतनी खुशी हो रही है ना, भी क्या बताऊँ। माँ के तो दिल में इतनी खुशियाँ होती हैं ना। माँ ने दुआएं जो कही थी बेटे के लिए, बेटे से बहुत फख्र था, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया मैं, और पूरे पाकिस्तान का शुक्र अदा किया और पूरे मुल्क का शुक्र अदा किया कि ना मेरे बेटे के लिए दुआएं की और पाकिस्तान का उसने मेडल जीता और पाकिस्तान का उसने झंडा हिलाया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अरशद भाई जिस टाइम आएंगे उसका इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा? इंशाल्लाह ताला इस तरह किया जाएगा और हम मिठाई बांटेंगे, ढोल बाजे जाएंगे, उसके फूल बरसाएंगे, बढ़िया खुशियाँ मनाएंगे। मानू तो इतनी खुशी होएगी और मेरा पाकिस्तान का हीरो आ रहा है
मैं बिल्कुल। कभी सोचे नहीं सी भी हीरो है मेरा वो। बेटा पाकिस्तान का हीरो बनेगा। इंशाल्लाह ताला मेरिया दुआएं नाल क्या पाकिस्तान बात। की दुआएं नाल मेरा बेटा हीरो बन गया और पाकिस्तान का मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। बहुत अच्छा अम्मा जी, ज़बरदस्त, बहुत आज जब आपकी अरशद भाई से बात हो रही थी तो क्या कहते थे वो? वह ये कहते थे माँ मेरा वादा है इंशाल्लाह ताला मेरे तेरी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे लिए दुआएं करनी है सच्चे दिल से और मैं वादा करें इंशाल्लाह ताला मैं तेरी दुआएं का फल पाऊंगा, मैं मेडल जीतूंगा, जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। माएँ बहुत प्यारी होती है ना दोस्तों, चाहे कर अरशद नदीम दिखाया। की हो या हमारे नीरज चोपड़ा की। उनकी माँ ने कितनी बड़ी बात कही, नीरज चोपड़ा की माँ ने, कि वो बिल्कुल। भी तो हमारा बेटा है और मेरा बेटा अगर सिल्वर भी ला रहा है तो क्या हो गया, वो सिल्वर मेरे लिए गोल्ड जैसा है, मैं उसके पसंदीदा पकवान बनाऊंगी, ये ऐसा माँ ही मां कर कह रही सकती है। फिर क्या नफरती चिंटू इस बात को समझेंगे? दुख की बात यह है कि कुछ लोग इस मौके को भी जहर और नफरत में बदलने को तैयार हैं। दोस्तों, आज मुद्दा पाकिस्तान की जीत और भारत के सिल्वर मेडल का नहीं है, नहीं, आज खेल की जीत का है। और यह मत भूलिए कि पिछली बार भी जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, जब अरशद नदीम उनसे पीछे थे, तब भी उन्होंने अरशद का ऐसे ही सम्मान किया था। मगर क्या नफरती चिंटू इस बात लेकिन को और समझ कोई क्यों नहीं पाएंगे? कर सकता सम्मान मुश्किल है स्पोर्ट्स का, दोस्तों। विनर का। मगर इस बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक ज़माने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। आउट ऑफ सालों सिलेबस, साल हो गए, थोड़ा आगे दशकों से निकल बीत गए। गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल अरशद नदीम। मतलब सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं, अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है और अच्छे लोगों से अच्छा होता है। जिस तरह पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। मिल जाता और है, वो मिल रहा पाकिस्तान है। जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। आई मीन पाकिस्तान की ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है। अब अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना कम, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज won the first ever individual gold in Olympics for Pakistan. अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, बिगेस्ट सबसे बड़े अचीवमेंट। मतलब वो लड़का जो मियाँ चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि कितना मिसाल। बड़ा player के बाद लौटे और आज इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनके लिए प्राउड है। हालांकि प्राउड एज एन एशियन कंट्री हम सब भी हैं, क्योंकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप कर आया है, तो आज गर्व का विषय है। और यहाँ से इंडिया पाकिस्तान की एक नई राइवलरी की शुरुआत कर दी, एक ऐसी राइवलरी जो क्रिकेट की राइवलरी से ज़्यादा बड़ी होने वाली है। अरशद ने पहली बार जब 90 फेंका था तब लोगों को लगा था कि शायद हो तुक्का हो, इस बार भी 92.97 गया, लोगों को लगा तुक्का हो, लेकिन जब तीसरी बार फेंका तब अपने लेजेंड होने की कहानी सुना दी। हमारी तरफ से सरहद उस पार रहने वालों को बता, इस पार से उस पार के लोगों को अरशद नदीम को बधाई। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, अमेजिंग, शॉकिंग एंड बहुत तारीफ़ करने लायक, अप्रिशिएट करने लायक। और माँ के बोल, वाह वाह वाह, माँओं को सलाम। दोनों माँओं ने क्या काम किया है, क्या सोच रखी है। कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है भाई, माँ की कोई टक्कर नहीं होती। माँ को बच्चा अगर एक दिन का भी मेहनत से उठाकर या तोड़ कर लाए कहीं जंगल से, तो वो उसको एक अवार्ड ट्रॉफ़ी के नाम पर समझकर उसको इनाम देने की, प्यार देने की कोशिश करती है। तो ये सिर्फ माँ कर सकती है। बाकी लोग क्या करते हैं कि यार इसमें कमी है, उसमें कमी है, ये ड्रग्स वाली सीन है, ये ड्रग्स के उस पे इसने कर दिखाया। ड्रग्स लेकर कोई इतना, मतलब वही पावर बढ़ाने वाले ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पर, वैसे नहीं। तो ऐसा कैसे कर सकता है कोई
इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ड्रग्स लेना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये सब बकवास है। वहाँ पर टेस्ट होते हैं, डोप टेस्ट होता है, वेट टेस्ट होता है, बहुत कुछ सारे टेस्ट होकर, ब्लड टेस्ट वगैरह से गुजर कर बंदा पहुँचता है कि अब मैं तैयार हूँ, तब परमिशन मिलती है। तो ये सारी एलिगेशन होता है ऐसा, अंदर थोड़ी सी नफ़रत, जलन और वो सारी चीज़ें। कुछ लोग हो ही नेगेटिव जाते हैं माइंड से कि यार नहीं, ये बंदा जीता कैसे यार, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। अप्रिशिएट करने की बजाय, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की बजाय लोग यही सोचते हैं कि यार इसको नीचे गिराया जाए, ये आगे जा कैसे रहा है, ये जीता कैसे। बल्कि ज़्यादातर लोग, पब्लिक, इन दोनों की माएँ, ये दोनों एथलीट एक दूसरे से प्यार करते हुए नज़र आते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर, इंटरव्यूज़ में एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे के काम को, मेहनत को। लेकिन ये चंद लोग जो होते हैं वो तारीफ़ नहीं कर सकते किसी की भी, कुछ भी बोलते हैं।